अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात पंजम का बाब पंजम सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है ग्लोब और नक्शे की महारतें पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, इस सबक के आगाज़ से पहले आप क्लास में दुनिया का नक्शा चस्पा करें और ग्लोब को बतौर मॉडल बच्चों के सामने पेश करें और फिर बच्चों से सवालात करें। मसलन बच्चों से पूछें, बच्चों क्या आप जानते हैं ये क्या है? कुछ बच्चे आपको कहेंगे कि ये गेंद है, जबकि कुछ बच्चे आपको इसका सही जवाब देंगे। आपने उनको बताना है कि ये दुनिया का नक्शा है और जहाँ आपको हरा रंग नज़र आ रहा है, हरा रंग जंगलात को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नीले रंग का मतलब है समंदर। और जहाँ आपको ब्राउन रंग नज़र आएगा, ब्राउन रंग का मतलब है खुश्की, जहाँ हम रहते हैं। ग्लोब को बच्चों के सामने घुमाएं और बताएं कि जो आपको मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ रंग का मतलब है दुनिया के ममालिक। चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ, पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह ग्लोब और नक्शे हमारी रहनुमाई करते हैं। पेज नंबर 45, उन्वान ग्लोब और नक्शे की महारतें। इस सबक का हासिलात ताल्लुम है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नक्शे की वजाहत कर सकें और बोल्ड्स की इस्तिलाह की मदद से नक्शे को पढ़ सकें। नक्शे की मुख्तलिफ़ इक़साम की पहचान कर सकें, जैसे रास्ते का नक्शा रोड मैप, सियाहती नक्शा टूरिस्ट मैप, मौसमियाती नक्शा वेदर मैप, सियासी नक्शा पॉलिटिकल मैप और मसाहती नक्शा टोपोग्राफिक मैप। खतूत अर्ज़ बद लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, खतूत तौल बल्द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन की खसूसियात तस्वीर की मदद से पहचान सकें। खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तौल बल्द का इस्तेमाल करते हुए ग्रिड रेफरेंस की मदद से कोई मकाम तलाश कर सकें। नक्शे को पढ़ते हुए पैमाने स्केल की तारीफ़ कर सकें और तस्वीर की मदद से इसकी इक़साम बयान कर सकें। नक्शा मैप कागज़ के किसी हमवार सतह पर बनाए गए ज़मीन के किसी बड़े या छोटे हिस्से की तस्वीरी खाके को नक्शा कहा जाता है। नक्शा दरअसल ज़मीन की सतह या इसके किसी एक हिस्से का अक्स होता है। नक्शे के मुख्तलिफ अनासिर होते हैं जो हमें नक्शे को समझने में मदद देते हैं। नक्शे के अनासिर दर्जे झेल हैं: हदूद, सिमतें, अनवान, अलामात, पैमाना। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे एक नक्शा शो हो रहा होगा जो कि पेज नंबर 45 पर भी है। ये नक्शा पाकिस्तान का नक्शा है। इसको पाकिस्तान का सियासी नक्शा भी कहा जाता है। इस नक्शे में आप तमाम बैनुल-अक़वामी सरहद, सूबाई सरहद, वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल और दरिया देख। नंबर 46, नक्शे ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ पैमाइशों में बनाए जाते हैं। नक्शों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये हमें किसी भी जगह के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई ख़ास मकाम या जगह कहाँ वाक़या है। नक्शा किसी घर या स्कूल का भी हो सकता है और किसी कस्बे, शहर या मुल्क का भी। आइए नक्शे के अनासिर के बारे में तफसील से जानते हैं। हदूद, बॉर्डर्स। नक्शे के चारों अतराफ डायरेक्शंस इसकी हदूद कहलाती है। ये इन लाइनों को कहते हैं जो नक्शे के चारों सिमत लगाई जाती हैं। ये हदूद नक्शे को दूसरी तस्वीर से अलग करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नक्शे को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप डायरेक्शंस यानी सिमतों को समझें। जैसे कि अगर हम सूरज के सामने खड़े हों तो हमारा सामने वाला हिस्सा मशरिक़, जबकि हमारे बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा मगरिब कहलाता है, जबकि हमारे सीधे हाथ पे शुमाल और उल्टे हाथ पे जनूब होता है। जैसे हमारे मशरिक़ में इंडिया, मगरिब में अफ़गानिस्तान, शुमाल में चाइना और जनूब में ईरान। सिमतें ओरिएंटेशन। हम नक्शे पर दी हुई मुख्तलिफ़ जगहों की सिमतें कुतुबनुमा कंपास की मदद से मालूम कर सकते हैं। कुतुबनुमा पर दी हुई बुनियादी सिमतें कार्डिनल डायरेक्शन शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब को ज़ाहिर करती हैं। अगर हमें शुमाल की सिमत मालूम हो तो उसकी मदद से बाकी 3 सिमतें मुतय्यन की जा सकती हैं। आम तौर पर नक्शे पर शुमाल की सिमत को दिखाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जो कि पेज नंबर 46 पे भी है। ये तस्वीर है हमारी कार्डिनल डायरेक्शन की, जैसे शुमाल, मशरिक़, मगरिब, जनूब। अलामात, लेजेंड्स। ज़मीन पर मौजूद कुदरती और सकाफ़ती आसार नक्शे पर अलामत की मदद से दिखाए जाते हैं। इनमें सड़कें, इमारात, दरख्त, पहाड़ और दरिया वगैरह शामिल हैं। इन अलामात को रिवाजी अलामात, कन्वेंशनल साइंस भी कहा जाता है। नक्शे पर इस्तेमाल की गई अलामात को एक फ़हरिस्त की सूरत में नक्शे पर दिखाया जाता है, जिसे अलामती फ़हरिस्त कहा जाता है।
اس سے ہم نقشہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اسکرین پہ علامتی فہرست نظر آ رہی ہوگی جو کہ پیج نمبر 46 پہ بھی ہے۔ اس تصویر میں جتنے بھی مختلف رنگ ہیں یہ ہمیں سرحدوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیج نمبر 47، عنوان، ٹائٹل۔ ہر نقشے کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ نقشے کے عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے، مثلاً سڑکوں، سیاحتی مقامات، ملک کی سیاسی تقسیم، معدنیات وغیرہ کے بارے میں۔ پیمانہ، اسکیل۔ زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے، اسے پیمانہ کہتے ہیں۔ پیمانے کی مدد سے ہم نقشے پر موجود مقامات کے درمیان زمینی فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی دفتر اور بینک کا درمیانی فاصلہ 8 کلومیٹر ہے تو نقشوں پر ہم ان جگہوں کے درمیان موجود حقیقی فاصلہ ظاہر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نقشے پر پیمانے کا استعمال کر کے ان کے مابین فاصلہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پیمانہ مقرر کرتے ہوئے 1 کلومیٹر فاصلے کو 1 سینٹی میٹر سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ پیمانے کی اقسام، ٹائپس آف اسکیل۔ عام طور پر پیمانے کی 3 اقسام ہیں: بیانیہ پیمانہ، اسٹیٹمنٹ اسکیل، خطی پیمانہ، لینئر اسکیل، کسر اعتباری پیمانہ، فریکشنل اسکیل۔ بیانیہ پیمانہ نقشے پر دیے ہوئے فاصلے کو الفاظ، عبارات میں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نیچے دیے ہوئے پیمانے میں 1 میل کا فاصلہ 1 انچ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ 1 انچ برابر ہے 1 میل کے۔ خطی پیمانے کو نقشے پر خط لائن کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ خط دو یا دو سے زیادہ جگہوں کا درمیانی فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ کسر اعتباری، فریکشنل اسکیل میں کسر فریکشن یا تناسب کی مدد سے حقیقی فاصلوں کو نقشے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کسر کا شمار کنندہ نومیریٹر اکائی یعنی 1 ہوتا ہے جو نقشے کے فاصلے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ کسر کا نصب نما ڈینومینیٹر اسی اکائی میں زمینی فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پیمانے کو کسر اور نسبت دونوں میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ اسکیل نظر آ رہا ہوگا، اس میں مقام، خطی پیمانہ، کسر اعتباری پیمانہ، بیانیہ پیمانہ اور مقام نظر آ رہا ہے۔ پیج نمبر 48، نقشوں کے اقسام، کائنڈز آف میپ۔ نقشوں کی مختلف اقسام ہیں جیسے سیاسی نقشہ، موسمیاتی نقشہ، راستے کا نقشہ، سیاحتی نقشہ، مساحتی نقشہ۔ آئیے ان نقشوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیاسی نقشہ، پولیٹیکل میپ، ایسا نقشہ جو کسی ملک یا ریاست کی سرحد، صوبائی حدود، دارالحکومت اور بڑے شہروں وغیرہ کی نشاندہی کرے، سیاسی نقشہ کہلاتا ہے۔ اس نقشے پر شہر اور ممالک دکھانے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیچے دیا ہوا نقشہ پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے۔ اس میں پاکستان کی سرحدیں، صوبائی حدود، دارالحکومت، صوبے اور بڑے شہر دکھائے گئے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھے گا۔ جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔